हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस पर आधारित सामान्य हिंदी के जो आपके पास लेखकों के जहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो सिलेबस में आपके नाम दिए गए लगभग 20 के आसपास जो है वहाँ पे आपके पास कवि और लेखक दिए गए हैं, जिनके जीवन परिचय से संबंधित आपके पास क्वेश्चन से उनकी रचनाएँ आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो अभी लेटेस्ट होने वाला है जो आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा है, या फॉरेस्ट गार्ड जो है, उत्तराखंड पुलिस हो गया, या समूह गौ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा करवाए जाते हैं, उसमें यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो सिलेबस रखा गया है सामान्य हिंदी का, उसमें लगभग 20 लेखकों के बारे में उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में। तो उसी सीरीज़ को लेते हुए आज आपके पास फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कबीरदास और तुलसीदास जी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि कि जो भी वीडियो से अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण संप्रदाय के कवि थे, और इनका जन्म जो था 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर कहा जाता है कि जो इनके माता पिता जो हैं वो नीमा एवं नीरू से इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके माता पिता कोई और थे। ठीक है, तो इनके माता पिता हम मान सकते हैं जिन्होंने इनका लालन पालन किया, नीमा और नीरू ने इनका लालन पालन किया था। निर्गुण संप्रदाय के कवि थे, और 1398 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के पास लहरतारा में। इनकी गुरु का नाम, इनकी कबीरदास जी गुरु का नाम रामानंद था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनकी पत्नी का नाम था, यानी कि कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई, और इनसे एक पुत्र हुआ था इनका कमाल। ठीक है, तो यानी कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई, लोई से क्या हो गया था, कमाल हुआ था। ठीक है, यानी कि कबीरदास की पत्नी का नाम लोई और उनका पुत्र कमाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीरदास जी की भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है, जहाँ पे एक रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कहा है और दूसरा श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कविताओं को सद्दुकड़ी कहा है। जो इनकी भाषा, जो कविताओं में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो सद्दुकड़ी भाषा ऐसा बताया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। वहीं श्याम सुंदर दास के द्वारा इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। मेन तौर पे जो इनकी कविताओं की जो भाषाएं रही हैं वो अवधी भाषा रही है। ठीक है, कबीरदास की। और कबीरदास की जो रचनाएं जो हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1518 में मगहर में हुई थी। तो इसमें एक कहावत यानी कि चीज़ एक माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मुसलमान जो थे इनको दफनाना चाहते थे, हिंदू जलाना चाहते थे। यानी कि मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए ये प्रिय कवि रहे, क्योंकि निर्गुण संप्रदाय के रहे हैं। जात पात से उठकर, हर चीज़ को, धर्म को अलग रख के, जात पात से उठकर अलग रख के उन्होंने अपनी रचनाएँ लिखी हैं। तो कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मुसलमान को दफनाना चाहते थे, हिंदू जलाना चाहते थे। तो कहा जाता है कि जब इनकी जो शव था उससे जब चादर हटाई गई तो उसमें सिर्फ फूल ही फूल मिले थे, जिनको हिंदुओं ने जलाया था और मुसलमानों ने उनको दफनाया था। ठीक है, तो इनकी जो रचनाओं की जो भाषा रही है वो अवधी भाषा रही है, और इस भाषा को उसको दो भागों में बांटा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको सद्दुकड़ी कहा है, श्याम सुंदर दास ने इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीरदास के उपदेशों का संकलन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलता है। इनके शिष्यों के द्वारा इनकी रचनाओं का जो संकलन किया गया, वाणियों का जो संग्रह किया गया, जिसको बीजक कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बीजक इनको कहा जाता है, शिष्यों द्वारा इनके जो वाणियों का जो संग्रह है उसको बीजक कहा जाता है। बीजक जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग, जिसमें से साखी, शबद और रमैनी थे। साखी, शबद और रमैनी थी, जिसमें साखी में जो है वो साखी से देखिए, साखी इसमें शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण है। तो कबीरदास की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण जो है वो साखी में मिलता है। जबकि शबद में जो है, जो शबद रचना जो है उसमें इन्होंने प्रेम एवं अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति किया हुआ है, और ये जो है शबद की रचना जो है वो गेय पदों में की गई है। जबकि रमैनी जो है वो कबीरदास के दार्शनिक विचारों का निरूपण करता है। ठीक है, तो ये था आपके पास कबीरदास के बारे में छोटा सा परिचय है, क्योंकि इतना ही आपके पास आने वाला है। और क्योंकि सामान्य परिचय आपको देना है, यहाँ पे सामान्य परिचय आपको ध्यान रखना है, कुछ इतना बड़ा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो सामान्य परिचय याद रखना, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तुलसीदास जी के बारे में। दूसरी कवि जो हमें बात करने वाले हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं
इनका जो जन्म हुआ था 1532 में बांदा ज़िला यूपी यानी कि राजापुर बांदा ज़िले के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में काशी में। ठीक है, तो 1532 में इनका जन्म हुआ था, 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर का जो जीवन काल रहा है वो आपने देखा होगा 1556 से 1605 तक जो है ये रहे हैं। तो कुछ समय जो यानी कि हम कह सकते हैं कि अकबर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास रहे हैं। इनके पिता का नाम तो था आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। तो तुलसी से हुलसी आप याद रखिएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी देवी। पिता का नाम था आत्माराम दुबे। गोस्वामी तुलसीदास का उपनाम जो था वो राम बोला था और इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, इनकी भाषाएं जो है वो मुख्य रूप से हमें ब्रजभाषा और अवधी भाषा में मिलती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं जो हुई हैं वो मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रजभाषा और अवधी का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर इनकी अवधी भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो रचना है वो रामचरितमानस है। और विनय पत्रिका जो है इनकी भाषा जो है इसमें ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि गेय पदों में रचित हैं। विनय पत्रिका के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका की रचना जो है वो किस भाषा में की गई थी? तो वो की गई थी ब्रज भाषा में, जबकि अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। ठीक है, इनके अन्य उपनामों की अगर हम बात करें तो तुलसीदास के अन्य उपनाम जो हैं वो आपके हैं हिंदी का जातीय कवि इनको कहा जाता है, कवि शिरोमणि कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है और मानव का हंस भी इनको कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो इनकी जो रचनाएं जो यहाँ पे हैं या बुद्ध के बाद अगर कहते हैं कि बुद्ध के बाद तुलसीदास जो थे वो भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी जो रहे हैं वो जॉर्ज गियर्सन ऐसा बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अन्य रचनाएं इनकी हैं, जैसे कि वैराग्य संदीपनी हो गया, बरवे रामायण हो गया, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये सभी जो है वो अन्य रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास जी की रही हैं। इनके प्रमुख कथनों की अगर बात करें तो मंगल भवन अमंगलहारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर मजर वचन न जाए, ठुमुक ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, या मेरी न जात पात ना चहो काहू की जात पात, आदि इनके जो है प्रमुख कथन रहे हैं। तो ये था आपके पास कबीरदास और तुलसीदास के बारे में जीवन परिचय, जो संक्षिप्त रूप से मैंने आपके पास दिया हुआ है और यही आपके पास पूछा जाने वाला है। इतना आप याद कर लीजिएगा, यहीं से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। लगभग 20 हमारे जो लेखक हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और लगातार हमें इस तरीके से वीडियो सीरीज भी चलेगी इसमें। तो आज फर्स्ट वीडियो था, आगे नेक्स्ट वीडियो भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम सूरदास जी के बारे में और मीरा जी के बारे में बात करेंगे। फिर इस तरीके से जयशंकर प्रसाद के बारे में, सुमित्रानंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, शेखर जोशी है, मनोहर श्याम जोशी है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास लगभग 20 आपके पास कवि और लेखक है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।